हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इमोशंस क्या है इसके बारे में ये रीडिंग होगी। क्योंकि जनरल है तो हर एक के साथ हर सिचुएशन जो मैं बता रही हूँ वो हर एक के साथ ही मैच नहीं करेगी। हो सकता है कुछ लोगों के साथ मैच करे, कुछ लोगों के साथ मैच ना करे। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है उसको एज अ गाइडेंस लीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। एंड पूरा वीडियो देखिएगा। अगर बीच में मैं कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा गाइडेंस या कुछ गाइडलाइंस अगर दे रही हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है तो फिर वो आप मिस कर जाओगे। तो विदाउट स्किप किए वीडियो को देखोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे जितने साइंस है 12 साइंस सारे साइंस के लिए ही है, किसी स्पेसिफिक एक साइन के लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। और टाइमलेस है तो जब कभी भी आप यू कम अक्रॉस दिस वीडियो या ये ओपन हो जाता है या आप देखना चाह रहे हो या आप ड्रॉ कभी कभी हो जाता है ना किसी वीडियो की तरफ हम बहुत ड्रॉन हो जाते हैं कि हम खोलना ही चाहते हैं उसको और देखना चाहते हैं। अगर ऐसा भी हो रहा है तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं। ओके, सो या फोकस पूरा आपके पर्सन पे होना चाहिए। उनके बारे में सोचिए और सोचते वक्त गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है। सरेंडर टू द यूनिवर्स और यूनिवर्स से जो भी सवाल है आपके पूछिए। डेफिनेटली इस रीडिंग में आपको उसके जवाब मिलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, so what are your person's feelings and emotions? आपके पर्सन के फीलिंग्स और इमोशंस क्या है इस वक्त? What are your person's feelings and emotions? Okay, the source, inner voice, creativity, laziness, one more please, receptivity। ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके, और बॉटम डेक में इस वक्त है पार्टिसिपेशन। ओके, सो तो ये है आपके पर्सन के फीलिंग्स इमोशंस। जो मैंने कार्ड्स तो आपको ऑलरेडी बता दिए कि कौन से कार्ड्स आए हैं। देखिए, एज फार एज आई सी दिस, पहली बात, यस आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, मिस कर रहे हैं आपको। एक उनके अंदर एक आवाज़ है जो उनको पुश कर रही है आपकी तरफ। दे आर बीइंग पुश्ड टूवर्ड्स यू, दे आर बीइंग ड्रॉन टूवर्ड्स यू। कुछ है जो उनको आपकी तरफ खींच रहा है, जो उन्हें बार बार आपकी याद दिला रहा है। कुछ मेमोरीज़, कुछ फ्लैशबैक में जा रहे हैं, कुछ ऐसी यादें हैं करीबी जो उन्हें बार बार आ रही है याद आपकी और अपनी तरफ खींच रही है। सो बेसिकली इस वक्त तो मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, दे आर बीइंग ड्रॉन टूवर्ड्स यू। मुझे ये भी लग रहा है कि उनका जो इंट्यूशन है, उनका जो इनर विजडम है वो आपकी तरफ उनको गाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कार्ड है इनर वॉइस का, तो उनका जो इनर विजडम है वो भी उन्हें कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है आपकी तरफ, खींच रहा है आपकी तरफ। और वो सुन भी रहे हैं। ओके, अगर अभी तक ये पर्सन, आप अगर फील कर रहे थे कि ये पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे हैं, आपको इग्नोरेंस मिल रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा ऐसा बिहेवियर रहा है इस पर्सन का रिसेंट पास्ट में, सो नाउ एटलीस्ट वो अपने अंदर की जो आवाज़ें हैं या जो मेमोरीज़ उन्हें फील हो रही है या आ रही है, दे आर बीइंग ओपन टू इट। क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड है, डेफिनेटली वो इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में कुछ अच्छा अगर हो रहा है या अगर उन्हें कुछ अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे फीलिंग्स आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है, तो दे आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट। बेसिकली वो उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ओके, इस वक्त ना आप अगर उनसे बात करना ट्राई करोगे या उनको कोई मैसेज कॉल करना ट्राई करोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो तुरंत रिप्लाई बैक करेंगे आपको, बट एटलीस्ट बाउंड्री नहीं होगी, वो ओपन कर देंगे सारे दरवाजे ताकि आप एटलीस्ट उन्हें देख पाओ या आप रीच आउट कर पाओ।
सो ये मैं कहना चाह रही हूँ, उनके अंदर का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है विद टाइम। बट हाँ, एक चीज़ मैं अभी जो नोटिस कर रही हूँ रीडिंग में, बाकी टाइम बाकी हम जो रीडिंग करेंगे उसमें पता चल ही जाएगा कि ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे क्या अपनी तरफ से, या फिर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। बट इस वक्त ये पर्सन मुझे लगता है दे आर टेकिंग इट वेरी स्लो। वो मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लेने के जोन में है, मुझे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मे बी वो आपके लिए आपकी तरफ से कोई एक्शन आए या आप कुछ स्टेप्स उठाए उसका वेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर, ओके। बट उनके अंदर इच्छा है, इच्छा डेफिनेटली मुझे दिख रही है कि मुझे रिश्ते पे काम करना है या मुझे उसके बारे में सोचना है, मुझे एक मौका देना है अपने आप को, इस रिलेशनशिप को। वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। मुझे एक नीड भी दिख रही है, उनके अंदर एक इच्छा जनरेट हो रही है कि मुझे समझना है पहले से, लाइक फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच। आई वॉन्ट टू नो दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू डू थिंग्स बेटर दिस टाइम। ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ओके, विद द सोर्स कार्ड। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे ओरेकल्स हैं उनसे भी देख लेते हैं कि इस वक्त क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या उनके मन में चल रहा है, लाइक पर्सनली भी उनको क्या कुछ फीलिंग्स आ रही है या क्या इमोशंस हैं उनके। लेट्स सी। फोकस अपने पर्सन पे रखिए, बहुत लव और बहुत लाइट, आपको प्यार से उनके बारे में सोचना है, गुस्से में नहीं, अपसेट होके नहीं। आस्क योर क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिवर्स, ओके। लव बिगिंस, ये है नंबर 1। सोर्स कार्ड के नीचे ही एग्जैक्टली लव बिगिंस कार्ड आया है, जिसका मीनिंग जैसे देखा जाए तो सेम ही है, ओके। व्हाट मोर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8। यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा, नंबर 6। एंड द लास्ट कार्ड इज सैक्रिफाइस, नंबर 12, ओके। तो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं मेंशन करती हूँ हमेशा, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 6 और नंबर 12, ओके। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ये पर्सन, जैसे मैंने फर्स्ट कुछ समय पहले भी आपको ये मेंशन किया कि ये इस रिश्ते में एक शुरुआत होने के लिए या शुरुआत करने के लिए मुझे रेडी दिख रहा है कि अगर आप भी रीच आउट करते हो या उनके अंदर भी अगर ये इच्छा हो उन्हें रीच आउट करने की, तो आप देखोगे कि वो बड़े ही अच्छे माइंडसेट के साथ रीच आउट कर रहे हैं, ताकि वो कनेक्ट कर पाए आपसे, ताकि वो इंटीग्रेट हो पाए, ओके, आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो उनके इमोशंस बेसिकली यही है, टू ब्रिंग अ न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश शुरुआत करने की उनकी इच्छा मुझे डेफिनेटली दिख रही है यहाँ पे भी। और दे वांट टू बिगिन समथिंग विथ यू, एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखिए मुझे इस पर्सन के अंदर जो चीज़ें चल रही है ना, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, वो उन्हें सही रास्ते पे ले आ रही है। अभी तक अगर ये पर्सन डायरेक्शनलेस हो गए थे, अगर वो दूर दूर भाग रहे थे रिश्ते से, आपसे, इस प्यार से, इस कनेक्शन से, तो नाउ आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। उनकी जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके अंदर जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ रही है। उनके अंदर फीलिंग्स अगर डेड हो गए थे तो दे आर एक नई शुरुआत बेसिकली उनके अंदर हो रही है, ये आप देखोगे, अ पॉजिटिव मूवमेंट और आपके तरफ, ओके। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़, देखिए कई बार ऐसा होता है कि व्हेन योर पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी, कभी कभार जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती है, सही होती है, ज़रूरी होती है, हम उसके लिए आंखें बंद कर देते हैं, हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, या हम उसे देख के अनदेखा करते हैं, या कुछ चीज़ें हमें रियलाइज़ नहीं हो पाती है कि ये पर्सन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसका होना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होता है तो हाउ इज़ आवर लाइफ। ये सारी चीज़ें जो होती है ये कभी कभार क्यों होती है, बिकॉज आवर थर्ड आई चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, ओके। हम देख नहीं पाते हैं, ओके, हम समझ नहीं पाते हैं, वो क्लैरिटी हमें नहीं आ पाती है। तो अब आपके पर्सन के केस में, क्योंकि हम आपके पर्सन के इमोशंस को देख रहे हैं और थर्ड आई चक्रा कार्ड इज हियर, डेफिनेटली अभी तक
दे वर नॉट एबल टू सी यू, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपका प्यार अभी तक वो देख नहीं पा रहे थे. नाउ दे आर एबल टू सी इट. मे बी उन्होंने अपने थर्ड आई चक्रा को नोइंगली अनोइंगली हील कर दिया है. ओके, नाउ दे नो, दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए अब नेसेसरी स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है. अब ये स्टैंड लेने का मतलब कुछ भी हो सकता है फॉर यू. किसी के लिए मे बी ये अपने फैमिली से बात नहीं कर रहे थे, मे बी आपके फैमिली से बात नहीं कर रहे थे, या उनके कोई फ्रेंड्स थे जिनको वो छोड़ नहीं रहे थे आपके लिए. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको किसी को भी अपने फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए बोलना है. इट्स नॉट हेल्दी. सबकी अपनी लाइफ होनी चाहिए, आपकी भी अपनी लाइफ होनी चाहिए, आपके पार्टनर की भी अपनी लाइफ होनी चाहिए. बट अगर फ्रेंड्स टॉक्सिक है एंड यू नो दैट कि उनके फ्रेंड्स उनके लिए टॉक्सिक है, तो अगर आप उनको बोल रहे हो कि डोंट बी विद दिस पीपल, कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, तो इट इज़ वेरी गुड अगर आप उनको हेल्प कर रहे हो तो. क्योंकि कई बार इंसान को अपने बारे में अच्छे डिसीजंस लेना, या हम किसके साथ रह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है. एंड पार्टनर्स किस लिए होते हैं? हम दूसरे को सही रास्ता दिखाने के लिए भी होते हैं, राइट? एग्जैक्टली अगर वैसा हो रहा था, वो अपने फ्रेंड्स कोई ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स थे या सर्कल था जिससे वो बाहर नहीं आ रहे थे और आपको चूज़ नहीं कर रहे, तो बेसिकली मुझे ये पर्सन भले ही उनके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, या फिर कोई बैड हैबिट थी, कोई ऐसी बुरी आदत थी उन्हें जो वो नहीं छोड़ पा रहे थे, तो वो मुझे सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है. ओके, दे आर गोइंग टू लीव इट फॉर यू. ओके, सो या एंड बॉटम डेक में इस वक्त है चूज़ वाइजली. तो वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, नंबर 7 है, तो वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आप दोनों के भलाई के लिए, आप दोनों के रिश्ते के भलाई के लिए और अच्छाई के लिए ले रहे हैं. एंड वो सही डिसीजन लेंगे. ओके, सो दे आर इन द राइट माइंड सेट. चलिए आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है. अगर मुझे दिखा क्लियरली कि वो एक्शन ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी. अगर मुझे नहीं दिखा तो मैं कुछ और कार्ड्स पुल करूंगी और ये देखने की कोशिश करूंगी कि क्या आपको कोई एक्शंस लेने चाहिए, और अगर आप लोगे तो क्या हो सकता है. ओके, या फिर आपको वेट करना चाहिए. ओके, राइट नाउ व्हाट आर देयर इमोशंस, व्हाट आर देयर फीलिंग्स. पहला कार्ड है यहाँ पे नंबर 19, सन कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ अ लियो कार्ड. नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ अर्थ, यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द हैंग्ड मैन, नंबर 12. नेक्स्ट जो पाइसीज़ है. नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. नेक्स्ट यहाँ पे है 9 ऑफ एयर, विच इज़ जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस. और एक मुझे कार्ड चाहिए, लेट्स पुट दिस कार्ड हियर, इसको थोड़ा खिसकाते हैं. और आखिरी कार्ड जो है वो है पेज ऑफ अर्थ, विच इज़ अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. काफ़ी लोग यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, या आपकी खुद की भी साइन हो सकती है इफ़ नॉट देयर. और बॉटम डेक में इस वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन. सो या बेसिकली उनके अंदर बहुत से चेंजेस हो रहे हैं एट द मोमेंट. मे बी उनके लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में कुछ बदलाव हो रहे हैं. जिस तरह से वो इस रिश्ते को देखते थे वो बदला है, जिस तरह से वो आपकी आपको देखते थे वो चीज़ें बदली है. समथिंग इन देम इज़ चेंजिंग. मैं ये नहीं कह रही हूँ बदल चुका है, मे बी चेंज हो रहा है. किसी के लिए मे बी उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, किसी के लिए मे बी वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो देखिए, भले ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अगर सच में जेन्युइनली ये पर्सन बदल रहे हैं या बदल चुके हैं, आपको वो उसको सराहना है. आपको उनको और ज़्यादा पुश नहीं करना है कि वो सुधरते सुधरते और बिगड़ जाए. ओके, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पर्सन से डील कर रहे हो. ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली चेंज करना चाह रहे हैं, आपको बदलना चाह रहे हैं आपके लिए. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इनके इमोशंस आपको लेकर सच बताओ तो आप इनके लिए खुशी हो. यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. वो आपके साथ जेन्युइनली अच्छा हैप्पी फील करते हैं. ओके, उनके लिए खुशी का ज़रिया हो आप. जब वो आपसे आपके साथ होते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको देखते हैं, आपको मिलते हैं, दे फील हैप्पी. तो अगर इस वक्त आप उनके साथ नहीं हो
तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हैप्पी नहीं है, बट वो जेन्युइन हैप्पीनेस होता है ना, वो फील नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे नोटिस की। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इस वक्त ना, इस बारी ये पर्सन कुछ स्टेबल आपको ऑफ़र करने वाले हैं, समथिंग वेरी स्टेबल। अगर अभी तक ये पर्सन भागते थे, ऑन एंड ऑफ करते थे, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी आपको देंगे कि अगर आ रहे हैं तो रुकेंगे, और अगर जाना चाह रहे हैं तो क्लियरली आपको बोलेंगे। बट ज़्यादातर तो 99% लोग ऐसे हैं इस रीडिंग में जहाँ पे ये पर्सन आपको क्लियर करेंगे और पॉजिटिव ही आंसर होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, मे बी आपको कमिटमेंट दे, अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो इनकी तरफ से कुछ बहुत ही स्टेबल आते हुए दिख रहा है आपकी तरफ। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जैसे इस पर्सन, देखिए मे बी इस पर्सन की लाइफ में बहुत लोग आए हो आपके पहले भी, बट जो प्यार आपके साथ फील हुआ है, जो अपनापन आपके साथ फील हुआ है, वो इस पर्सन को कभी भी फील नहीं हुआ है। यू आर द ओनली वन जिसके लिए उनको बहुत सीरियसली कुछ फील हुआ है। ओके, मे बी आप ही के थ्रू उन्हें ट्रू लव क्या होता है वो समझा। ओके, एंड आई थिंक दे आर स्टक ऑन यू, वो पूरी तरह से अटके हैं आप पर, और मे बी उनके सिचुएशन में भी वो अटका सा फील कर रहे हैं। अगर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें सही क्या करना है वो पता होता है, बट उसे कैसे करना है वो हमें पता नहीं होता है। तो मे बी आपके पर्सन उसी फेज़ में है जहाँ पे उन्हें पता है व्हाट दे वांट टू डू, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। ओके, ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अब ये पर्सन, उनकी जो फीलिंग्स है इज़ टू पुट एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स डालना, ये इस पर्सन को ज़्यादा उनको वो अंदर से फील हो रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने हैं। ओके, मुझे अब इस रिश्ते में अपना पार्ट पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। मे बी अभी तक ये पर्सन फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या होगा, वो सोचते थे, बट नाउ व्हाट आई सी कि वो अब रेडी है टू पुट एफर्ट्स। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि कार्ड में जो फ़ोटो है, ज़्यादातर तो मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ जहाँ पे समवन हु इज़ ट्रैप्ड, खुद के थॉट्स में, खुद के फीलिंग्स में आगे नहीं बढ़ पाना, अटका सा महसूस करना। बट आपके केस में, कैन यू सी द पिक्चर हियर, दिस इज़ रिलीजिंग द बॉन्ड, रिलीजिंग द जो अटका के रख रहा है या जो फोर्स कर रहा है या जो बंद रख रहा है, उस चीज़ को रिलीज़ कर देना। इस बर्ड्स को ये रिलीज़ कर रही है, राइट। सो आपके पर्सन के एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स है। अगर कोई फैमिली इशू था, उस चीज़ को वो रिलीज़ कर रहे हैं। अगर फ्यूचर का कुछ टेंशन था, उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। वो ना इस वक्त में जीना चाहेंगे आपके साथ, नॉट इन द फ्यूचर, नॉट इन द पास्ट, राइट नाउ दे वांट टू गिव यू लव। ओके, सो मुझे लगता है अगर ये पर्सन अभी तक कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे किसी वजह से, तो नाउ दे विल स्टार्ट। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला, कुछ 2-3 मिनट पहले मैंने आपको यही बोला कि ये पर्सन कुछ सीरियस ऑफर करना चाहते हैं आपको, राइट। मे बी कमिटमेंट या मे बी कुछ स्टेबिलिटी, बट राइट नाउ मे बी इस पर्सन के पास दे डोंट हैव मच टू ऑफर टू यू। तो जितना उनके नज़र में उनको लगता है कि मैं अभी इतना ही स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता हूँ, मे बी अभी कुछ सालों के लिए मैं इतना कुछ दे सकता हूँ या इतनी कमिटमेंट दे सकता हूँ, तो वो उतना ही करेंगे। ओके, सो एज़ पर देयर क्योंकि वो, मुझे लगता है वो आपके साथ कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते या आपको फंसाना नहीं चाहते हैं कि हाँ भाई मैं शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, क्योंकि उनको नहीं पता ना व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। बट नाउ दे वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर द अभी वो आपके साथ जीना चाहती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में आपको छोड़ने का कुछ इंटेंशन रख रहे हैं, बट इस वक्त उनके लिए क्या ज़रूरी है, आपके साथ रहना, कंसिस्टेंटली रहना, आपको प्यार देना और ऑन एंड ऑफ ना करना। तो वो उतना ही मे बी आपको प्रॉमिस करें। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो ये मुझे बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। लेट मी सी वेयर आर दोज कार्ड्स। ओके, सो कुछ एडवाइस। ओके, देखिए ज़्यादातर तो मुझे लगता है इस पर्सन की तरफ से ही आपके तरफ ही आएंगे, पर्सन एक्शन लेंगे।
आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी टू टेक एनी एक्शन, मोस्टली ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू पुल एनी मोर कार्ड्स। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस देखते हैं। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, क्या एडवाइस रहेगी, क्या मैसेज रहेगा फॉर दिस रिलेशनशिप? पहला है वाओ, रिलीज़ है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये एनर्जी। नेक्स्ट स्टैंड स्टिल, एग्जैक्टली वही आ रहा है जो मैं बात कर रही थी। मैं बताती हूँ आपको क्या है। ओके, एंड एक्शन। ओके, देखिए क्योंकि एक्शन कार्ड आया है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। देखिए, अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, इफ़ यू फील कि आपके देखिए, आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो कि ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये कैसे तरह के पर्सन है। अगर थोड़ी भी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल ही एक्शन नहीं लेंगे, बहुत ढीठ पर्सन है, भले ही इनको कितना भी प्यार हो और ये रीडिंग कितनी भी रेजोनेट हो रही हो, ये एक्शन नहीं लेंगे, तो यू टेक द एक्शन। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, आप दोनों के रिश्ते में ना स्टेबिलिटी आने वाली है और आपकी तरफ से भी आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, आपका माइंडसेट स्टेबल रखना पड़ेगा आपको। कभी गुस्सा कर रहे हो, चले जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप मोर मैच्योरली। आपको ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करनी है चीज़ें। ओके, एंड ठहराव जो नहीं था ना आप दोनों के रिश्ते में, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और उस ठहराव का होना बहुत ज़रूरी भी है। ऑल्सो आई थिंक कुछ डाउट्स है अगर आपके मन में, कुछ गुस्सा है पास्ट को लेकर, इस पर्सन के किसी बिहेवियर को लेकर अगर कुछ गुस्सा है, एनीथिंग दैट इज स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, प्लीज़ रिलीज़ इट। उसका आपके रिलेशनशिप में अभी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको रिलीज़ कर दो, उसको छोड़ दो। डोंट लेट इट हार्म योर रिलेशनशिप एंड यू नो, ये आपके लिए एडवाइस है। ओके, एक येस नो सेशन कर लेते हैं। ओके ओके, सो आई विल यूज़ दीज कार्ड्स। सो अगर कोई सवाल है आपके मन में इस वक्त जिसका जवाब आप येस नो में पाके यू विल बी ओके विद दैट, प्लीज़ आस्क दैट क्वेश्चन। मैं आपको येस और नो में उसका जवाब दूंगी। क्लियर इंटेंशंस रखिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए सवाल को लेकर। ओके, तो ये कार्ड उड़ के आया है, इसी को लेंगे। ओके, सो या लेट्स सी द आंसर। ओके, सो दिस इज़ अ नो। ओके, जो भी है दिस इज़ अ नो, बट इट इज़ गुड फॉर यू। जो भी नो है ये अच्छा है आपके लिए। टेम्पररी नहीं है ये चीज़, परमानेंट है। ओके, परमानेंटली नो है क्योंकि ये मेजर अरकाना है। ओके, सो आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है? फर्स्ट है, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, सो दे कांट सी यू क्राइंग। वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते। पहली मुलाकात मुझे अभी भी याद है, सो दे स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट, जितना प्यार तुमसे है उतना खुद से भी नहीं। सो जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना तो इन्होंने शायद खुद से भी नहीं किया होगा। सो मे बी यू कैन सी दैट। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, सो दे आर यू नो इनकम्प्लीट विदाउट यू। और आखिरी मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है, दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है, सो दे कैन स्टिल फील यू। ओके, अगर दूर भी रहते हैं तो भी आपको फील कर पाते हैं। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ मैच हुई है, क्या चीज़ मैच नहीं हुई है। एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं, अगर आप उसका नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, लव यू अ लॉट, बाय।